चैप्टर नंबर 4 सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र में शोध की विधियां और तकनीक। समाज शास्त्र में समाजशास्त्र तो हम पूरा जानते हैं, समाज के बारे में पढ़ना, इसमें जो भी शोध किया जाता है, मतलब रिसर्च, जितने भी रिसर्च किए जाते हैं, रिसर्च की टेक्निक्स क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं। हर रिसर्च करने का अपना अपना तरीका होता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पता लगा रहे हैं तो कोई तरीका होता है जिसमें सर्वे है कि हम 10-50 लोगों को वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर 50 लोगों से उस सर्वे करते हैं कि उस चीज़ से उनका क्या बेनिफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ। ये एक और तरह का रिसर्च है। एक रिसर्च है जो आप प्रैक्टिकल लैब में देखते हो, ये दूसरी तरह का रिसर्च है। रिसर्च काफ़ी तकनीक में होता है, तो अगर समाजशास्त्र को पढ़ते हैं तो उसमें क्या तकनीक अपनाई जाती है वो इस चैप्टर के अंदर है। ऐतिहासिक विधि। ऐतिहासिक विधि में साफ पता चल रहा है इसमें इतिहास से संबंधित कोई तरीके अपनाए जाएंगे। ऐतिहासिक अगर देखा जाए तो उसके अंदर इतिहास से संबंधित जो जो चीज़ें भी मौजूद होती हैं, उस टाइम की ग्रंथ, किताबें, अगर कोई चीज़ बची हुई चीज़ इमारतें यहाँ पर है वो, और कोई शिलालेख है, पत्थरों पे कुछ लिख के चले गए हैं वो, खोदा गया कोई अवशेष हमें सामने आए हैं वो, इन सब से हम एक जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी इससे पहले इतिहास में पढ़ रहे थे तो मौर्य पढ़ रहे या लेटर मौर्य एम्पायर पढ़ रहे थे, तो उस सभी के अंदर मेन बात क्या थी, कोई अज्ञात लेखक भी आ जा रहे हैं जिनमें कौन लेखक है पता नहीं। इसके अलावा कोई बाहर से व्यक्ति था, उसने, उसका अपना नाम है लेखक का, उसने कोई बुक लिखी थी, या तो भाई कोई चीज़ अवशेष पड़े हो, या तो कोई शिलालेख है, या तो कुछ है, या तो स्तूप बनाए गए हैं। हम इन चीज़ों से अपना एक ज्ञान बनाते हैं और उसको पिरो कर बताते हैं कि इतिहास में ये हुआ था। ये तरीका है ऐतिहासिक स्रोत का, ऐतिहासिक विधि का। होता क्या है, अगर आप देखा जाए तो पहला पार्ट होता है किसी भी समाज का ऐतिहासिक विधि के अंदर कि इतिहास के बारे में पढ़े और जीव विज्ञान के क्रमिक के बारे में पढ़े कि जीव कैसे 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 अपने समय हिसाब से बढ़ा है। आज का जो इंसान है, आज के जो जीव जंतु है, जो भी है, वो पहले तो वैसे नहीं थे, समय के हिसाब से उन्होंने परिवर्तन किया है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये चीज़ पढ़ते जाए कि जीव विज्ञान का क्रमिक क्या था, क्रमिक इतिहास क्या था, उसको पढ़े और वो जो भी उसको मौजूद मिलता है, जो भी चीज़ें मिलती है इतिहास के हिसाब से अभी उसे जो भी मौजूद है उसको देखें, उस हिसाब से मेलजोल बनाकर एक इतिहास प्रस्तुत करके आपके सामने देता है। ये एक पहला तरीका है। इसको सपोज किसने किया था, ऑगस्ट कॉम्टे और स्पेंसर। इसका नाम पहले भी 11th क्लास में सुन रखा है। और ऐतिहासिक विधि का दूसरा तरीका क्या है, जो मैक्स वेबर की कृतियों में मिलता है। किसके? मैक्स वेबर, इसका नाम भी सुन रखा है, मैक्स वेबर। इस विषय में उल्लेखित पुस्तकें हैं जैसे कि पूंजीवाद की उत्पत्ति, आधुनिक नौकरशाही का विकास, विश्व धर्मों का धर्म व्यवस्था पर प्रभाव, भी कुछ किताबें। जो भी परिवर्तन आया है सबसे पहले करो उसकी जांच कि परिवर्तन जो आया है समाज के अंदर ये क्या था, ऐसा क्यों हुआ है, क्या है, उसकी जांच करें। और उसके बाद आपको इसके साथ तुलना करनी है। कुछ परिवर्तन और भी आए होंगे समाज में, उन परिवर्तनों के साथ तुलना कीजिए कि ये परिवर्तन अच्छा था या ये परिवर्तन बुरा साबित हुआ। आप तुलना भी करेंगे। इसमें आपको रिजल्ट में कारण मिलेगा, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इस क्यों का रिजल्ट मिलेगा आपको, कारण मिलता है। ये दूसरा तरीका। दो तरीके हैं किसी भी ऐतिहासिक को पढ़ने की। जाती है कि अलग अलग समाज में लोग किस तरीके से आचार व्यवहार करते हैं, उनकी तुलना कीजिए। ठीक है, इनका विश्लेषण किया जाता है, पता लगाया जाता है किस वर्ग के लोग, कैसे वर्ग के लोग किस तरीके से आचार करते हैं, कौन से वर्ग के नहीं करते हैं, कुछ कौन कहाँ सही होता है, कहाँ गलत होता है। आप तुलना करने से पता चलेगा, तो आप तुलना करते हैं। हमारे समाज के अंदर बहुत सी विशिष्टताएं मौजूद है, जिनमें अलग अलग वर्ग समूह के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं,
है ना, अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर लोग रहते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, इन सब के बीच में तुलना करते हैं, तो आप समाज को बेहतर ढंग से जान पाते हैं कि मतलब जो चीज़ यहाँ नहीं होता लेकिन यहाँ होता है। अभी तुलना करके तो पता चलेगा, कंपेरिजन करके आप पता लगा सकते हो। तो जब आप कंपेयर करते हो, इससे आप इस समाज को बेहतर ढंग से समझ पाते हो, पढ़ पाते हो। तो ये आ जाता है आपका तुलनात्मक विधि। इसमें नाम से समझ में आ रहा है कि तुलना करना पड़ेगा। तुलनात्मक और तलाक या किशोर अपराध की दर, परिवार का आकार और स्थान बदलने की प्रवृत्ति, सामाजिक स्तर और शिक्षा जैसे छोटे जगहों पर ही ये तुलनात्मक वाले काम जो है, तुलनात्मक जो विधि है, ये अपनाई जाती है। मतलब हर बड़े बड़े लेवल में नहीं अपनाई जाती, छोटे छोटे लेवल में तुलनात्मक विधि को अपनाया जाता है। विकासवादी समाजशास्त्रियों ने पहले इस विधि को अपनाया अवश्य, लेकिन दुर्खिम ने अपनी पुस्तक सामाजिक विधियों के नियम इसका महत्व विधिवत प्रतिपादित किया। दुर्खिम ने व्यवहार और प्रवृत्ति का वर्णन किया, जिसमें कि आत्महत्या की दरें, जिस पुस्तक में इसने लिखी है ना दुर्खिम ने, उसमें आत्महत्या की दरों के बारे में बात की थी। ये 11 में पढ़ा होगा। आत्महत्या की दर के बारे में इन्हें नहीं पता क्या, ताकि सामाजिक घटनाओं में पारस्परिक संबंध पता लग सके। और दुर्खिम ने तुलनात्मक ऐतिहासिक विधि के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया, क्योंकि समाजशास्त्री प्रयोगशालात्मक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। प्रयोगशालात्मक का मतलब होता है प्रयोगशाला जो होती है लेबोरेटरी के अंदर। कोई भी समाजशास्त्र का जो विधि है वो किसी लेबोरेटरी के अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, बताया जाता है प्रयोगात्मक विधि दो चीजें लेकर आता है, उसमें से एक दूसरे पे क्या असर डाल रहा है, इसी चीज के बारे में वो एक प्रैक्टिकल करता है और उससे हम रिजल्ट्स निकालते हैं कि दो चीज़ों को रखता है और एक चीज़ दूसरे पे क्या असर डालता है। ये प्रयोग होता है, वास्तविक संसार होता है। प्रयोगशाला एक रूम होता है, हम अच्छे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर समाजशास्त्र में प्रयोगशाला का मतलब है संपूर्ण संसार, पूरे संसार एक प्रैक्टिकल के रूप में यहाँ पर माना जाता है। उन जो लोग हैं उनको खुद भी नहीं पता रहता कि उनके साथ कोई प्रैक्टिकल हो रहा है। ठीक है, जो समाजशास्त्री होते हैं वो खुद ब खुद उनमें देख के और अध्ययन कर रहे होते हैं। जैसे आप दोनों के अंदर में अध्ययन कर रहे हैं, है ना, एक भालू बन के बैठे हैं। ठीक है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ लोग कैसे हैं, लोगों के पहनावे उनके अंदर के व्यक्तित्व को बताने में बड़ा अच्छा जाहिर होता है। लोगों का पहनावा उनके कपड़ों को दिखाता है, लोगों का रहने का ढंग उनके अंदर का व्यक्तित्व बताता है। ठीक है, अब उनको खुद भी नहीं पता मेरे ऊपर अध्ययन होता है, अगर हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाता है कि जो समाजशास्त्री सही में रियलिटी में लोगों का रियलिटी में अध्ययन करते हैं ना, लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि हम पर अध्ययन हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा वर्ल्ड उनके लिए एक प्रैक्टिकल लैब है। और वैसे हम जानते हैं प्रैक्टिकल लैब छोटा सा एक रूम होगा, एक रूम होता है, हॉल होता है बड़ा सा, और उसके अंदर चीज़ें लाते हैं ना, प्रैक्टिकल करते हैं, गिनी पिग पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, मंकी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें एक छोटे से रूम होता है। ये रूम नहीं, ये पूरा वर्ल्ड ही उनके लिए एक प्रैक्टिकल रूम है, और खुद उनको ही पता नहीं रहता कि हम पे भी कुछ प्रैक्टिकल हो भी रहा है या अध्ययन हो भी रहा है। तो अपने शोध में डैनियल एक व्यक्ति है समाजशास्त्री, 1965 में इंग्लैंड में होने वाले जातीय भेदभाव की सीमा का पता लगाना चाहा। इस काम के लिए उसने 3 अलग अलग मूल के व्यक्तियों को चुना, इंग्लैंड का, दूसरा वेस्ट इंडीज का और तीसरा हंगरी का। 3 अलग अलग जगह के लोगों को उसने चुना था। उन तीनों ने उसे आवास, नौकरी, बीमा कवर ढूंढने को कहा कि आप आवास ढूंढिए, नौकरी ढूंढिए, ठीक है, अपने लिए कीजिए। इन तीनों की एक जैसी शैक्षणिक योग्यता थी। तीनों ने मान लीजिए बीए प्रोग्राम कर रखा है, तीनों की तीनों का कंप्लीट है, एक ही जैसा कोर्स कर रखा है तीनों ने। लगभग आयु भी एक ही थे, मतलब एक का मान लीजिए 20 से 22 से 23 है, तीनों को एक ही कैमरा में मान लेते हैं। और सभी क्षेत्रों में दूसरे से बेहतर सफलता की। तो यहाँ पर आगे चलती है कि एक जैसी शैक्षणिक योग्यता है, तीनों की आयु भी लगभग एक है, और तीनों की अंग्रेजी भाषा जो है उनका अच्छा ज्ञान है। उन्होंने पाया इंग्लैंड के निवासी सभी क्षेत्र से दूसरों से बेहतर सफलता कर चुके थे। जो इंग्लैंड के व्यक्ति थे उसने जब जवाब ढूंढी तो उसने ज़्यादा सफलता हुआ, तीनों के लिए थी ना, तीनों था, एक हंगरी से था, एक इंग्लैंड से था और एक आपका वेस्ट इंडीज से था। हुआ क्या, तीनों के सब की सब इक्वालिटी थी, सेम थी, और इन तीनों को ढूंढने के लिए कहा गया, लेकिन जो इंग्लैंड का है वो ज़्यादा सफल हुआ। हंगरी के रहने वाला दूसरे स्थान पे आया, वेस्ट इंडीज सबसे लास्ट। तो यहाँ पर मायासन का रिसर्च ये था कि वो एक लाइब्रेरी की समझ लीजिए या
ऐसी जगह पे जहाँ पर कॉफ़ी वगैरह, जहाँ पुस्तक भी पढ़ता है, कॉफ़ी पीता है, वहाँ पर कुछ आपने भी देखा होगा कि आप कुछ बेंचेस खाली रहती हैं, लेकिन अगर आप वही बेंच में हमेशा बैठते आए हो और उधर पहले से कोई फिल है तो आप थोड़े से अलग व्यवहार करोगे, आप उस सीट पे बैठने के लिए वेट करते हो। मैं तो इसी सीट पे बैठता हूँ, अभी जब तक उठेगा नहीं मैं बैठूंगा नहीं। ये होता है आम लोगों के अंदर, ये नेचर होता है। वो चाहे तो आगे बाकी की सीट पे बैठ सकते हैं, पर वो उसी सीट पे बैठते हैं जिस सीट में वो बैठ चुके थे, तो वो बैठे होते थे, तो वो वही के लिए वेट करते हैं। मतलब वहाँ पर आप ये दिखा देते हो जैसे आप करते नहीं हो, मैं यहीं बैठ चुकी हूँ, तो आपके सीट पे कोई बैठ जाता है तो ये उबल जाती है बिल्कुल। अगर वो व्यक्ति उस सीट उसकी है या वो उसका अधिकार था, वो अपना अधिकार मान चुका होता है, तब उसके बाद वो किसी और को वहाँ पर बैठने नहीं देना चाहता। यहाँ पर आ जाता है कार्यक्षम। कार्यक्षम का मतलब होता है कार्य मतलब वर्क और श्रम मतलब क्षमता। तो हर किसी की कार्य क्षमता इस समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, ये आ जाता है आपके कार्यक्षमता विधि। तो इसका जांच करता है शोधकर्ता, वही समाजशास्त्री शोधकर्ता इस चीज़ के बारे में पता लगाता है और ये देखते हैं कि जो हर एक समाज में अलग अलग व्यक्ति है, अलग अलग जीव है, वो किस प्रकार से अपनी कार्य क्षमता से इस पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। कार्य क्षमता कुल मिला के पूरी समाज को बनाता है। हर व्यक्ति अपना कार्य क्षमता से इस पे समाज को पुश करने की कोशिश करता है। हर समाज में हर व्यक्ति अपना अपना योगदान देता है, किससे? अपनी क्षमता से, और तब जाके ये पूरी कंप्लीट समाज बनता है। हर व्यक्ति अपना काम करता है और उससे टोटली ये समाज बनता है। करेक्ट है? तो ये है आपका कार्य क्षमतावादी की प्रणाली। तुलनात्मक तुलना करते हैं। प्रयोगात्मक का मतलब है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड इनके लिए प्रैक्टिकल लैब है। और इसके बाद है कार्यक्षम। जैसे कि एक परिवार होता है, सब परिवार में एक समूह के रूप में है जिसमें सब अपने अपने हिसाब से घर में काम करते हैं। किसी लिए? ताकि पूरा घर चल सके। अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है या वो छोटा है, वो ज़्यादा काम नहीं करता, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यह है आपकी कार्यक्षम विधि। अनुभाविक, इस विधि में क्षेत्र विशेष से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और समाज संबंधी तथ्यों का यथावत रूप से अध्ययन किया जाता है, विवेचन किया जाता है, उनके बारे में देखा जाता है कि उनमें क्या क्या है। इस विधि में प्रयोग जो भी टेक्निक है उसका आप ध्यानपूर्वक देखते हो और उसका सर्वे करते हो, उसका प्रयोग करते हो, घटना और व्यक्ति के विषय में आप अध्ययन करते हो। और इस प्रकार से आपका हो जाता है ये सारे के सारे खत्म। एक ऊपर वाला जो है जो लिख चुका है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐतिहासिक विधि, एक बार मैं पूरा यहाँ पर वापस ब्रीफ ले लेता हूँ। ऐतिहासिक में आप इतिहास के बारे में बात करते हैं, एक जीव का क्रमिक हिसाब से विकास हुआ कैसे, उसके साथ में जो भी इतिहास के जुड़े हुए जो भी आपको मिलता है, किताब, पुस्तक, ग्रंथ और ऐतिहासिक का कोई भी आपका स्तूप मिलता है, कोई इमारत मिलती है, आप उसके साथ इतिहास के मानव को जोड़ने की कोशिश करते हैं और पूरे एक विधि है वो ऐतिहासिक विधि। तुलनात्मक में आप तुलना करते हैं कि एक नया परिवर्तन आया कैसे, दो परिवर्तनों के साथ आप तुलना करते हो और आप उस चीज़ में तुलना करके समाज का अध्ययन करने की कोशिश करते हो, वो आ जाता है आपका तुलनात्मक विधि। इसके आता है प्रयोगात्मक विधि के अंदर आप टोटली पूरे वर्ल्ड को एक लेबोरेटरी के रूप में देखते हैं, एक प्रयोगात्मक के रूप में देखते हैं, जहाँ पर खुद व्यक्ति को नहीं पता रहता कि वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल हो भी रहा है। इसके बाद आता है कार्यक्षम विधि, जिसमें हर किसी की कार्य की जितनी क्षमता होती है उस प्रकार से वो समूह में जुड़ा रहता है और एक दूसरे से जुड़कर वो एक दूसरे को साथ में जुड़कर काम कर रहे होते हैं। इसमें हर एक की क्षमता बताई गई है, ठीक है, और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कार्यक्षम विधि आनुभाविक विधि के अंदर होता है कि आप हर चीज़ की चीज़ों को देखते हो, उसका अध्ययन करते हो और उसके साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अनुभव देखते हैं। आप सर्वे कर सकते हो, सर्वे में भी एक अनुभव होता है, आपका आ जाता है अनुभाविक। और इस प्रकार से आपकी जो विधियाँ है ये कंप्लीट है। इसके बाद आंकड़ों के स्रोत है।